Hi everyone, welcome to my channel Easy Tuition Classes. In this video, I am going to tell you about successive magnification. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है. सक्सेसिव मीन्स लगातार एंड मैग्निफिकेशन का मीन्स जूम करना, है ना. आप लोग मैग्नीफायर का यूज़ करते हैं साइंस में चीज़ों को जूम करके देखने के लिए. मैग्नीफाइंग ग्लासेस होती हैं, कभी कभी आप फन में यूज़ करते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ. कुछ कुछ ज्योमेट्री बॉक्सेस में भी होते हैं. ओके, तो मैग्निफिकेशन का मीन्स किसी चीज़ को जूम आउट करके देखना, उसको बड़ा, छोटी चीज़ को बड़ा बना कर देखना. ओके, तो अब हम लोग इस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एंड वेयर कैन वी यूज़ दिस. ओके, so in this process we will be just representing the decimal numbers. Okay, decimal numbers on the real line. decimal numbers, अब आप सोच रहे होंगे decimal numbers को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. अभी तक तो हम लोगों ने होल नंबर ही रिप्रेजेंट किया है, या रैशनल नंबर रहे हैं या इरेशनल नंबर रहे हैं. अब इनको कैसे देखेंगे, तो यही हम यहाँ पर सीखेंगे इस वीडियो में. ओके, तो उससे पहले हम बात करते हैं स्केल की. आप लोगों ने स्केल यूज़ की होगी, करते होंगे रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ने में या फिर आप नंबर लाइन प्लॉट करने में. तो इफ़ यू विल जस्ट सी बिटवीन 1 सेंटीमीटर लिटिल लाइन्स आर देयर. इफ विल जस्ट ऑब्जर्व दिस, एंड ये मिलीमीटर की लाइन्स होती हैं. ओके, एंड अगर 0 to 1 में काउंट करेंगे देन देयर आर 10 लाइन्स इन बिटवीन. हर सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन्स हैं, 10 मिलीमीटर्स हैं, 10 गैप्स हैं. ओके, तो अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा 1 लिखा हुआ है, जस्ट सी हियर. After 1, then this point will be counted as 1.1, this will be counted as 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Likewise, after 1.9 it will give you 2. ओके, सिमिलरली हेयर ऑल्सो. इसी तरीके से इन दो नंबर्स के बीच में मीन्स 1.1 से लेके 1.2 के बीच में भी 10 नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, स्मॉल नंबर्स. जैसे यहाँ पर 0.1, 0.2 लाइकवाइज वहाँ पर भी करते हैं आफ्टर सेकेंड प्लेस डिजिट. ठीक है, फिर उसी तरीके से 1.11 से लेके 1.12 के बीच में. ओके, अभी हमने बात की 1.1 से लेके 1.2 के बीच में. ठीक है, इनके बीच में भी 10 स्मॉल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं. अभी ये 1 प्लेस डिजिट तक हम लोगों ने बात की डेसिमल के, अब वो 2 प्लेस पे आ जाएंगे. मीन्स अब बात होगी 1.11 और फिर 1.12. अब 1.11 एंड 1.12 के बीच में भी 10 नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे. ओके, वेरी स्मॉल नंबर्स. तो इसी तरीके से हम लोग उनके मतलब ये देखिए हम मैग्नीफाई कर रहे हैं. पहले हम लोगों ने इसको 1 से 2 के बीच में काउंट किया. ओके, फिर 1 से 2 के बीच का हमने काउंट किया. यहाँ पे 1.1 से 1.2 के बीच में काउंट करें. मीन्स इसको जूम करते जा रहे हैं और बड़ा करते जा रहे हैं, छोटी चीज़ को हम और एलाबोरेट करते जा रहे हैं. ठीक है, तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल फॉर रिप्रेजेंटिंग द नंबर लाइन. तो आई एम गोइंग टू शो दिस एग्जाम्पल दैट हाउ यू कैन elaborate it on the number line by the successive magnification method. Doing this, our first responsibility is to see the number before the decimal. तो decimal के पहले यहाँ पर क्या है, 2 है. आफ्टर डेसिमल हेयर इज दिस मच, मीन्स 2 से ये इतना ज़्यादा, मीन्स डेसिमल 665 इट इज़ ग्रेटर दैन 2. तो मीन्स 2 बड़ा होके 3 बनता है. तो ये जो नंबर है आपका, ये 2 से 3 के बीच में लाई करेगा. मीन्स इतना तो कंप्लीट 2 होगा. आफ्टर दिस डेसिमल प्लेस विल लाई बिटवीन 2 to 3. तो सबसे पहले जो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे वो किसके बीच की ड्रॉ करेंगे, 2 to 3. जस्ट सी हाउ वी विल बी ड्रॉइंग इट. जस्ट सी आई हैव रिप्रेजेंटेड हेयर इन इट ऑन द नंबर लाइन. ये 2 से 3 के बीच में हमने 10 डिफरेंसेस किए हैं, क्योंकि 10 गैप्स सारे नंबर्स के बीच में होते हैं. उसके बाद अब इसको देखिए, दिस पॉइंट विल बी योर 2.1, दिस विल बी 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 and 2.9. Then it will give you 3. ओके, अब हमने सबसे पहला स्टेप 2 से 3 के बीच की प्लॉटिंग कर दी है. इसके बाद अब हम सेकेंड डिजिट पर चलेंगे, मीन्स आफ्टर डेसिमल डिजिट. ओके, जस्ट सी दिस वन, इट इज़ 6 है. ओके, इट मीन्स 2.6. अब ये जो 6 है ये किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा 2.6 जाएगा 2.7 की तरफ. ओके, ये 2.6 बढ़कर बनेगा 2.7. मीन्स नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या प्लॉटिंग करनी है, किसके किसके बीच में, 2.7
6 से 2.7 के बीच में. Okay, now let's plot it. Now just see, I have plotted the 2.6 and 2.7 also the way I had made it this one. Okay, अब इसके बाद हम इसकी भी नंबरिंग करेंगे. यहाँ पर 6 के बाद 1 2 3 4 likewise 2.61, 2.62, 2.63, these points are there, na. 2.64, this will be 2.65, 2.67, 2.68, 2.69. ओके, दिस हैज़ बिन प्लॉटेड. अभी इसे हमें और जूम आउट करना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ 2.6 एंड 2.7 के बीच में प्लॉट किया, बट हमें एक्चुअली प्लॉट करना क्या है, 2.65 को 2.665 को प्लॉट करना है. मीन्स 3 डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल. तो फिर अब हम नेक्स्ट प्लेस पर चलेंगे. 2.6 के बाद फिर कहाँ पे आएगा, 2.6 से लेकर अब आएगा 2.67 के बीच में, क्योंकि 2.665 है. ओके, तो 65 बढ़कर जाएगा 67 की तरफ. नाउ जस्ट सी हियर, आई हैव प्लॉटेड बिटवीन 2.66 एंड 2.67. ओके, अब यहाँ पर आप देखिए हमें प्लॉट किस नंबर को करना है. यहाँ पर हमें प्लॉट करना है 2.65 को, 665 को. और अब देखिए क्या यहाँ पर आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स आ रही हैं. Yes, it is here ना. तो here you have got 2.665. It is the number. This is the point which is showing your required point. आपका ये है required point 2.665. ओके, तो इट इंक्लूड्स मैनी स्टेप, इसलिए आपको इसे ध्यान से समझना है. ईच कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप. सो इसलिए आप एक्सप्लेन चीज़ों को ध्यान से समझते रहिए, सॉल्व करते रहिए. डोंट स्किप एंड डोंट जस्ट थिंक दैट कि यू विल बी जस्ट सिटिंग वन डे एंड विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग एंड गेटिंग ऑल्सो. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यू आर इन मिथ. आप डे टू डे वर्क करिए एंड डे टू डे कंसेप्ट को, द सेम क्वेश्चन आई यूज टू एक्सप्लेन है, उसको आप बैठ कर रफ में सॉल्व किया करिए. आपको देखने से तो लगता है आपको आ गया है, बट आप विदाउट द वीडियो अगर आप उसको सॉल्व करेंगे, अगर कर पाते हैं, आप रीमैच कर लिया करिए वीडियो की हेल्प से. अगर वो सही है, उसी तरीके से आपने किया है जैसे मैं बता रही हूँ, तो इसका मतलब यू आर ऑन राइट ट्रैक. ओके, तो एक बार मैं फिर से इसको प्लॉट करना आपको फिर से रिवाइज करवाने जा रही हूँ. द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर प्लॉटिंग दिस इज टू सी कि जितने डिजिट्स होंगे आफ्टर डेसिमल, उतने स्टेप्स में ये क्वेश्चन पहले तो सॉल्व होगा. हेयर 3 डिजिट्स आर देयर, जस्ट सी वी हैव डन द 3 प्लॉटिंग्स है. ओके, फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस नंबर. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 स्टेप में किया है. सबसे पहले हम होल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे जो डेसिमल के पहले होगा, बिकॉज हेयर इज 2, तो ये 2 से 3 के बीच में प्लॉट होगा. ऑन द फर्स्ट नंबर लाइन वी हैव डन इट लाइक दिस. ये बड़े बड़े गैप्स हम लोगों ने बनाए हैं, आप और बड़ा गैप कर सकते हैं, बट इस बात का ख्याल रखिएगा सारे गैप्स इक्वल होंगे. ईच गैप विल बी इक्वी डिस्टेंट. ओके, इस बात को ध्यान रखकर ही बताइएगा, अदरवाइज योर सॉल्यूशन विल बिकम रॉन्ग. ओके, अब हमने होल नंबर को प्लॉट कर लिया है, इसमें डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड हुए हैं. आप देखिए 2 से 3 के बीच में जो डेसिमल नंबर आते हैं. अब इसको हम और जूम करेंगे, उसके बाद सेकेंड प्लेस वैल्यू पर जाएंगे. ओके, आफ्टर डेसिमल एंड दिस द फर्स्ट प्लेस वैल्यू एंड दिस इज द सेकंड प्लेस वैल्यू. तो मीन्स अब हम 2.6 से 2.7 के बीच में प्लॉट करेंगे. हमें पता कैसे चला? हमें पता चला क्योंकि यहाँ पे 2.6 है. अगर यहाँ 2.8 होता तो हम 2.8 और 9 के बीच में प्लॉट करते, ठीक है ना. तो यहाँ पे 2.6 और 2.7 के बीच में प्लॉट करेंगे. जैसे हम लोगों ने ये वाली नंबर लाइन प्लॉट की थी, द सेम वे आई हैव प्लॉटेड दिस ऑल्सो. यहाँ पर भी 2.61, 2.62 सीक्वेंस वाइज वी हैव डन अप टू हेयर. अब यहाँ पर फिर अब हम लोग 2 प्लेस तक पहुँच गए हैं. ओके, 2.66 देखिए आ गया है. ओके, 2.66 बढ़कर ये हमें अभी और भी 5 चाहिए यहाँ पर थर्ड प्लेस वैल्यू पर. तो 2.66 से 2.67 के बीच में प्लॉटिंग होगी दिस नंबर की. ओके, उसके लिए फिर अब हम लोगों ने थर्ड स्टेप में किया है, 2.66 से लेकर 2.67 के बीच में प्लॉटिंग की है. एंड जस्ट सी यू हैव गॉट योर रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर. Okay, I am going to take one more example here so that you may get it more clear. So
the next example is this. Okay, we have to plot 5.47 bar up to 4 decimal places on the number line. तो सबसे पहले हम इसको expand कर लेंगे 4 decimal places तक. 5.47 बार का मतलब ये पेयर ऑफ डिजिट रिपीटेडली एंडलेस तक रिपीट होगी. एंड इसका हमने 4 प्लेस वैल्यू तक जब एक्सपांड किया देन वी गॉट 5.4747. ओके, तो मीन्स हमें यहाँ तक प्लॉटिंग करनी है. इसके लिए हम सबसे पहले होल नंबर देखेंगे. तो अगर आप ध्यान दें तो होल नंबर आपका 5 है. मीन्स ये नंबर किसके किसके बीच में प्लॉट होगा? 5 से 6 के बीच में. तो सबसे पहले हम प्लॉटिंग करेंगे 5 to 6 के बीच में, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लास्ट एग्जाम्पल में किया हुआ है. जस्ट सी आई हैव ड्रॉन द नंबर लाइन. ठीक है, और ये मैंने ईच पॉइंट के बीच में 1.5 का डिफरेंस रखा है क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो आप एक स्केल की हेल्प से आप इतना समझ लीजिए कि 1.5 का डिफरेंस रखेंगे तो इजीली यू विल बी गेटिंग प्रॉपर स्पेस इन बिटवीन. ठीक है, अभी इनके बीच में हम लोग प्लॉटिंग करते हैं डेसिमल वैल्यूज़ की. 5.1, 5.2, 5.3 likewise up to 5.9. Just see I have written all the decimal numbers here. अब हमारी 5.4 हमें यहाँ आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट मिल गई है. अब हमें 7 की तरफ जाना है. मीन्स अब कहाँ पर होगा? अब 5.4 से 5.5 के बीच की हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. अब हमें 5.4 से 5.5 के बीच में नंबर लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि 5.4 विल इंक्रीज टू गिव 5.5. Now I have drawn the number line for 5.4 to 5.5. यहाँ पर भी हम सेम अब ऊपर की ही तरह करेंगे. 5.41, 5.42, 5.43 up to so on 5 up to 5.9 up to 5.49 we have plotted. ठीक है, अब हमें देखिए कहाँ तक नंबर मिल गया? 5.47, 2 डिजिट प्लेस तक मिल गया 5.47. अब इसका मतलब ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा? 5.47 to 5.48. मीन्स अब हमें किसके बीच की नंबर लाइन ड्रॉ करनी है? 5.47 to 5.48. आप इसको लिखते जाइएगा, अदरवाइज यू विल बी फॉरगेटिंग इट एंड गेटिंग कंफ्यूज्ड. Just see I have plotted for the 3 place value. ओके, तो 5.47 से 5.48 के बीच में प्लॉट किया. 5.471, 5.472, 5.473 अप टू सो ऑन अप टू 5.479. अब यहाँ पर देखिए हमें जो नंबर रिप्रेजेंट करना था हम 3 प्लेस वैल्यू तो पहुँच गए हैं. 5.474 यहाँ पर है. एंड ये मीन्स जो हमारा ये रिक्वायर्ड नंबर है ये 5.47 से 5.475 के बीच में लाई करेगा. तो अब हमें कहाँ पर ड्रॉ करना है? 5.47 से 5.475 के बीच में नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. नाउ जस्ट सी दिस, यहाँ पर हमने 5.474 एंड 5.475 के बीच में डेसिमल नंबर्स को प्लॉट कर लिया है. 5.471, 5.472, 5.473, 5.474 लाइकवाइज अप टू 5.4749. ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है? 5.4747. नाउ जस्ट सी हियर, आपको डेसिमल के बाद 4 प्लेस वैल्यू तक डिजिट्स मिल गई हैं. नाउ जस्ट सी, हैव यू गॉट दिस नंबर? येस, यू हैव गॉट दिस नंबर क्योंकि यहाँ इस नंबर लाइन पे हम लोगों ने डेसिमल के बाद 4 प्लेस वैल्यूज तक प्लॉट किया है. सो दिस वैल्यू विल बी योर, दिस पॉइंट will represent 5.4747. So it is your required point. बहुत ही आप इसको शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चंस आ पाएंगे क्योंकि इट इज़ क्वाइट न्यू फॉर यू और टफ हैं शायद थोड़े से. बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चंस आते जाएंगे. हो सकता है ये क्वेश्चंस एक बार में आपको ना आए, आप दोबारा करें तो शायद थोड़ा बहुत आए, फिर थर्ड टाइम अटेम्प्ट करें देन शायद थोड़ा और ज़्यादा आए. यू नो वेरी वेल कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड मैथ्स इज द अदर नेम ऑफ प्रैक्टिस. तो आपको प्रैक्टिस मैथ्स में करनी ही पड़ेगी और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है. यहाँ पर 4 प्लेस वैल्यू तक आपको प्लॉट करना था इसलिए आपने 4 टाइम्स यहाँ पर किया. डेसिमल के बाद जितनी भी प्लेस वैल्यूज़ होंगी उतनी टाइम्स हम लोग को नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ हिंट यू में से. नाउ
The next topic is representation of square root of a positive real number. ओके तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होते हैं. रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द rational and irrational numbers. Okay, positive real number means that a real number will be positive, means no negative sign will be used here. Okay, तो अब इसको हम लोग कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे. उस लाइन को रियल लाइन भी बोल सकते हैं क्योंकि रियल नंबर उस पर लाई करेंगे. नंबर लाइन रियल लाइन सेम है, बस रियल लाइन में इरेशनल नंबर्स भी हम लोग प्लॉट करते हैं, इतना डिफरेंस होता है. ओके, तो बाई टेकिंग वन एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. I will be showing by plotting root 3 by 8 on the real line. Okay, so for this first of all you have to draw a line segment of distance 3.8 और जितना भी आपका रूट में नंबर दिया होगा +1 करेंगे. जैसे हमको कितनी डिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करनी होगी, हम करेंगे ड्रॉ 3.8 + 1 सेंटीमीटर. Okay, now just see how. Just see here, I have drawn the distance of 3.8. AB is the line segment of 3.8 and then BC मैंने कहा था एक यूनिट आप ज़्यादा ड्रॉ करेंगे तो BC जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट मोर है. उसको हम लोगों ने एक रे बना दी है. रे इज़ द line you may say which have one end point and it will move वन साइड एंडलेसली. इसका एक फिक्स पॉइंट होता है और एक साइड एंडलेसली मूव करता है. तो देखिए यहाँ पर एरो बना है. दिस एरो विल ऑलवेज रिप्रेजेंट मूविंग सिंबल. ओके, तो ये मूविंग मोशन को रिप्रेजेंट करेगा. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लाइन ए सी है आपकी, ए बी 3.8 है बट हम ए सी की बात कर रहे हैं जो +1 है. ओके, यहाँ से जो लाइन ए बी है, ए सी है, इसका हम इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे. हाफ पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसका हमें बनाना पड़ेगा इस लाइन का, ए सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को कंपास की हेल्प से मोर देन हाफ मेजर करेंगे. जस्ट सी हाउ विल यू बी जस्ट मेजरिंग इट. आधे से ज़्यादा होना चाहिए. आप इतना भी ले सकते हैं, आप इतना भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर. दोनों से ही आपकी एक्यूरेसी रहेगी. ठीक है, जैसे हमने इतनी डिस्टेंस मोर देन हाफ मेजर की है. नाउ मार्क एन आर्क अपर साइड एंड देन अदर ऑन डाउन साइड. देन सिमिलरली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो. ओके, जहाँ पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन दोज पॉइंट्स पासिंग थ्रू लाइन सेगमेंट AC. ओके, लाइक दिस. तो जो ये आपकी डिस्टेंस, इसको हम O मान लेते हैं जहाँ पर ये टच कर रहा है. तो जो डिस्टेंस आपकी AO है और OC है, इट विल बी इक्वल. और ये लाइन सेगमेंट AC का हाफ पार्ट में डिवीजन हो गया है. ओके, अब हम लोग इसको कंपास की हेल्प से मेजर कर लेते हैं OC को. जस्ट लाइक दिस, place the needle of the compass at O, then like this we have measured the distance of OC. Now taking it as radius, draw an arc. Okay, just see we have drawn an arc here. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि इस आर्क को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा. I am going to draw this perpendicular with the help of protractor. Okay, देखिए ये आपकी बेस लाइन होती है प्रोट्रैक्टर में. इसको बेस लाइन को आप आपकी गिवन लाइन के पैरेलल करेंगे और जिस पॉइंट से आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, इस लाइन को, इस पॉइंट को उस पर लाई करेंगे, ओवरलैप करवाएंगे. जस्ट सी इट इज़ ओवरलैपिंग हियर. इसके बाद 90 डिग्री का हमें एंगल ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर मीन्स द एंगल मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री. सो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, यहाँ पर हमने डॉट फिक्स कर दिया. ओके, हमें लाइन चाहिए कितनी बड़ी, हमें चाहिए सो दैट इट में कट द आर्क दिस वन. तो वी विल बी जस्ट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. ओके, इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे पैरेलल कर लेंगे. देन विल बी ड्रॉइंग द लाइन लाइक दिस. ओके, सो इट इज़ द परपेंडिकुलर, मेक इट पॉइंट D 90 डिग्री है ना. BD is the perpendicular on AC. After this what will you be just doing, हम BD को रेडियस लेंगे. Taking BD as radius, we will be drawing another arc intersecting this ray. Okay, mark it point E. So BD is equals to BE is equals to √8. You have got BD
is equals to BE is equals to root 3.8. So this is your representation of a square root of a real number. Okay, just again revise it. जितना भी आपको रूट के अंदर नंबर दिया रहेगा उससे +1 आप ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट. जैसे 3.8 का था, हमने 4.8 ड्रॉ किया है. इसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर लिया है क्योंकि बाद में यूज़ होता है. तो फिक्स पॉइंट आपके B एंड C थे. उसके बाद हमने लाइन AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. उसकी हेल्प से देन पॉइंट O मिला. O से हमने रेडियस लिया OC को. फिर हमने एक आर्क ड्रॉ किया. देन आफ्टरवर्ड्स ये पॉइंट B से, B मीन्स जहाँ पर 3.8 आ रहा था, पॉइंट B से हमने एक प्रोट्रैक्टर की हेल्प से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. फिर BD डिस्टेंस को मेजर करके एज अ रेडियस वी ड्रॉ ऑन अनदर आर्क दैट इज DE. देन जो पॉइंट आपका BD लाइन है एंड BE लाइन both will become equal and will represent root 3.8. So this was the representation. इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड ट्राई इट फॉर 3-4 एग्जाम्पल्स सो दैट यू मे गेट इट क्लियर. कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रिवाइजिंग.